हो सकता है किसी के 7 हो, किसी के 8 हो, तो ये शुभ संकेत कहीं पर भी नहीं है, किसी भी हक में नहीं है। ठीक है, और कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको रोका जाए, कैसे अपने विद्यालय के प्रति उनका लगाव पैदा किया जाए, ये सारी चीजें अब एक चिंतन है, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, धरातल पर ये चीजें, सोच अलग चीज है, उसको धरातल पर उतारना अलग चीज है, लेकिन जब हमारी सोच होगी तभी हम उसको धरातल पर उतार पाएंगे। और बाकी कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन एक छोर पकड़ रहा हूं, दूसरा छूट जा रहा है। ठीक है, अब 32-33 सालों का क्या 25-30 मिनट में तो मुमकिन है नहीं। ठीक, और जो जो बातें हल्के फुल्की मुझको याद आ रही हैं वो बातें मैं आपको कर, हाँ अब मैं ये बात और कर रहा हूँ, ये जो आपका लास्ट ईयर से, देखो ये सरकार की जो पॉलिसी है जरा सा दोयम दर्जे की रही है हमारे विद्यालयों के लिए, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। अब होता क्या है, पिछले साल से ही आपके 8th तक तो ठीक था, फ्री बुक्स थी, हमारी फ्री बुक्स थी 8th तक, वो आती थी, और एमडीएम हो गया, फ्री बुक्स होगी। लेकिन लास्ट ईयर से 9th 10th 11th 12th सबके लिए होगी वो बुक्स। अब इसमें देखिए आप, जो ही वो ऑर्डर आता है कि आप बुक्स, तो सबसे पहले हमारे आदमी यहाँ पर जाते हैं, हमारे स्टाफ के लोग जाते हैं, और सबसे पहले जो बुक्स होती हैं वो हमारे विद्यालय की आती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल को तो बाद में वो हो सकता है वो अपने हिसाब से दे दें, या गवर्नमेंट स्कूल का जरा सा दूसरा होता है। हमारा क्या है कि यार भाई बड़ी मुश्किल से हमारे बच्चों को ये लाभ मिल रहा है, तो सबसे पहले लाभ इसका हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। अब होती क्या होता है, ये हकीकत और मतलब ये प्रैक्टिकल चीजें अलग चीजें। देखो बच्चों, होती वो फ्री बुक्स हैं, और उनको यहाँ तक विद्यालय में लाने में कम से कम 3000 रुपया खर्च होता है, कम से कम। ठीक है, ये सरकार की तरफ से नहीं होता, ये अपने संसाधनों से ही आपको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, और अब कुछ और ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, और क्या बोलूं फिर। ठीक है, हाँ ये बच्चे हैं, और इसमें से एक बच्चा था 8th का, मैंने सुना है कि वो कहीं और, वो मेरे से ये कह रहा था कि आप अपनी विदाई में मेरे को क्या खिलाएंगे। ठीक है, 8th वाला है। और वैसे मेरा सानिध्य है इन बच्चों से, ये जो नई जनरेशन आई है, मतलब 6-7, और ये हाथ पकड़ के ले जाते थे मेरे को, चल मेरा काम देखना। ठीक है, बच्चों से साफ सफाई वो सब करवाना, ये रहता था छोटे बच्चों से। ठीक, और लेकिन मॉनिटरिंग भी इनकी जरूरी चाहिए, और यदि उनको नहीं देखते तो ये थोड़ी देर में ये खेलने लग जाते हैं। ठीक है, इनके पीछे लगना पड़ता था, साफ सफाई और ये चीजें ये बच्चे हमारे करते हैं, ऐसी बात नहीं। इसलिए हमारा जो परिसर है साफ स्वच्छ रहता है, इसमें इस प्रकार की कोई भी चीजें कहीं पर नहीं मिलती, ये सब अच्छी बात है। तो बेटा ये सब चीजें आपको देखनी है, अच्छा बनना है, और अच्छे आचार विचार, ये खुशी तो दिख रही है इधर ही। अच्छा, फिर आपने तो कहा ये चली गई। हाँ, अच्छा भाई चले गए। अच्छा, तो अब बच्चों, अरे विदाई क्या है, ये मतलब ये ठीक है, आपका एक पीरियड होता है, रिटायरमेंट की एक डेट होती है। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं वो समाज से रिटायर हो गया है, ठीक है, ऐसा नहीं। अरे क्या 29 मतलब फरवरी तक मैं ठीक ठाक था, 1 मार्च को मैं फ्यूज हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? हो सकता है? अब एक चीज हो, रिटायर का मतलब ये मत समझना है कि अब साहब ये बिल्कुल ही टोटली फ्यूज है, आप ये किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं समाज में करने को। ठीक है, सोच अच्छी होनी चाहिए, काम के प्रति लगाव होना चाहिए। तो ये बच्चा ऐसा मत समझे कि रिटायर्ड हो गए साहब, मैं तो खैर डाई करके लाया हूँ, काले करके, और सफेद तो है। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जरा सा हो ही जाता है। और जैसे पहले हम समझते थे रिटायरमेंट, और वास्तव में जो रिटायर्ड होते थे वास्तव में वो बुड्ढे जैसे दिखते थे। मैं बुड्ढा दिखता हूँ क्या? है? नहीं कह रहा फिर। हाँ, और ये बच्चे मेरे जो हैं, अब मैं ये सुनीता से पूछूंगा, ये 25 साल पहले, आज और पहले 25 साल में मेरे में कोई 25 साल 30 साल कोई अंतर नहीं है करे, इसलिए मतलब बुड्ढा बाड्ढा वाली हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक बात मैं जरा सा ये कह रहा हूँ, ये जितने भी प्रोग्राम हुए हैं अभी,
ये जितने भी प्रोग्राम अभी बच्चों ने दिखाए ये 12th और 10th के हैं, और जबकि ये छुट्टियों वाले हैं, इन्होंने एग्जाम दे दिया है। कितना अच्छा लगा इन बच्चों का। नहीं तो एग्जाम मतलब आपने परीक्षाएं दी हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपका विद्यालय से कोई सरोकार नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमारे बच्चे आए, उन्हें पूरे मनोयोग से बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर, कार्यक्रम तो तुम्हारे अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। हमने हमारा जो 15 अगस्त का था, जितने भी कार्यक्रम है, और ये सब श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है, उमा मैडम को जाता है कि उन्होंने बहुत इस पर मेहनत कर रखी है, ठीक है। अच्छा लगता है। ये सारी ये को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, खाली पढ़ाई से ही काम नहीं बनता है, ये चीजें भी हमारी होती। और आपको किया जाता था कि बच्चों बेटा आ जाओ, आगे आओ, कुछ बोलो, विचार बोलो, कुछ बोलो, ठीक है। और आज हमारी प्रार्थना भी बहुत शानदार होती है, बहुत शानदार प्रार्थना, ठीक है। अब हमारे पास वहाँ पर माइक भी लगा रहता है, हमारे पास ये हारमोनियम बजाने वाला भी लड़का है, बहुत सुंदर हारमोनियम, और ढपली बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, सारे बच्चे, पूरा सेट वहाँ पर मौजूद है। इतना सुंदर वो प्रार्थना होती है, बहुत अच्छा लगता है। और आपकी शुरुआती प्रार्थना से होती है, और यदि मन वहाँ पर शांत रहे तो पूरा दिन आप बेहतर करेंगे, पूरे दिन में, ठीक है। और ये प्रार्थना, अच्छा बच्चों एक बात और मैं बता दूं, करीब 24-25 साल, तुम वो शक्ति हमें तो दया नहीं दे, बस वो शक्ति हमें तो दया नहीं दे, ये करीब 25 साल हमने गाई है, 25 साल। अब रोज एक ही प्रार्थना आप गाएंगे तो उसमें वो मतलब निरस्ता आ जाती है, उसमें वो रोचकता नहीं आ पाती है। आज हमारी स्थिति ये है कि हर रोज एक अलग अलग प्रार्थना है, अच्छा लगता है वो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये बहुत हो गया है, पूरे स्टाफ को, हमारे शिक्षकों को, जो उन्होंने, हाँ एक चीज और बताना चाह रहा हूं, आज जैसा मौसम था, सुबह लग नहीं रहा था कि ये कार्यक्रम हो पाएगा। कार्यक्रम तो होता, लेकिन ये शायद अपने अपने क्या है, मैंने ये तो सोचा कि यार मैंने तो चाहे बेटी की शादी की, एक बात हुई, ये मौसम डराया जरूर, लेकिन मतलब लास्ट में अच्छा है, वो शायद ये टेस्ट लिया होगा जरा सा, ठीक है, ठीक है। इतना बढ़िया मौसम होगा करके भरोसा नहीं था। और इनको मैं मतलब विद्यालय परिवार को धन्यवाद देना, इनको अनावश्यक जो है परेशानी को झेलना पड़ा। हुआ क्या, पहले इन्होंने सेटअप अंदर लगाया, वहाँ पर मेहनत की, वहाँ पर सब पिटपाट किया, और थोड़ी देर में मौसम ठीक ठाक हुआ तो फिर उन्होंने बाहर किया, मतलब दोगुनी मेहनत हो गई है, ठीक है। पहले बाहर लगाया, फिर अंदर लगाया, फिर बाहर लगाया, तो लास्ट में जो है वो संपन्न हो ही गया है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं सारे जो स्थानीय जनता का जो यहाँ पर उपस्थित है, और हमारे पूर्व छात्र छात्राएं, हमारा पूरा जो प्रबंध समिति के सदस्य, पूरा प्रबंध समिति, हमारा जो परिवार है, और हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे छात्र छात्राएं, ठीक है, सबका आभार। आप सबने मिलजुल के इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपादित किया। हाँ, एक परिपाटी भी है, ये करना तो पड़ेगा, और इसकी शुरुआत एक्चुअली हुई MM जोशी जी के समय 2016 से। इतने मतलब भव्य तरीके से या अच्छे तरीके से हम कार्यक्रम नहीं कर पाते थे, लेकिन शुरुआत वहाँ से हुई। लेकिन अच्छी परिपाटी जो है वो आगे को जारी रहनी चाहिए। और बाकी सारे बच्चों को, पूरे विद्यालय परिवार को, सारे लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं और आभार। आप सब लोगों ने यहाँ पर हम सबको आमंत्रित किया और विधि विधान से हमारी यहाँ पर विदाई की। अब विदाई का मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि कल को ये नहीं आएगा। विदाई का मतलब क्या है, मतलब ठीक है, ये परिपाटी है, इसको निभाना होता है। आपके जो कार्यक्रम होंगे विद्यालय में, ठीक है, और उसमें मैं आमंत्रित, आप ये आमंत्रित आपका करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ मामला दूसरा होता है, ठीक है। उनका चलो वैसे चलो, नहीं अब नहीं, आमंत्रण तो देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो एक हिस्सा हूं मैं उसका, ठीक है ना, वही निमंत्रण वाली बात, ठीक है। वैसे थोड़ी चले जाते हैं, निमंत्रण देना पड़ता है। तो जब भी भविष्य में किसी भी मतलब कोई भी कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होंगे, और हम मेरा कहीं जहाँ कहीं पर भी सहयोग की जरूरत महसूस होगी तो मैं जरूर यहाँ पर रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विदाई के इस बुरा बेला में भी हास्य का पुट आपने अपने भाषण में लाए, हम सबको हंसाया।
और साथ ही साथ अपने इस विद्यालय में किए गए अनुभव को भी साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये विद्यालय परिवार सदैव आपके कार्यों का, आपके त्याग समर्पण